प्रिय श्रोतागण आज कार्यक्रम आरंभ करवा। आज कार्यक्रम है आम यूनिट 8 और यूनिट 9 पढ़ा। ता हूँ लाइब्रेरी फंक्शंस एंड ऑपरेशन पार्ट 2 विभाग एवं एथिरे आम पढ़ा मेंटेनेंस एंड प्रिजर्वेशन, रक्षणाबेक्षण और संरक्षण और डिजास्टर मैनेजमेंट, विपर्यय परिचालना। एपर्यंत आम पढ़ी आसीचे पूर्व ग्रंथागार परिचालना, समुदाय गुणवत्ता परिचालना, परिवर्तन परिचालना। आज आम देखा जो बही जहाँपाई आमर लाइब्रेरी आज स्टैंड करे तापाई किपरि भाव में आम कौन कौन करवा उचित। यही सब्जेक्ट रे यही चैप्टर रे आम यूनिट 8 रे आम पढ़ा संरक्षण आवश्यकता, संज्ञा एवं लाइब्रेरी विभिन्न कज कारण, तार अवनतिर कारण एवं तार विभिन्न बाह्य कारण और अंतर्निहित कारण एवं डिजिटल तथ्य हजिबार कारण, तार प्रतिषेधक व्यवस्था एवं यहीपरि भाव में स्टॉक वेरिफिकेशन और तार मेथड्स उपर पढ़ा। आम जाना जे लाइब्रेरी कहले आम कौन बुझुचु। लाइब्रेरी गोटे सूचना और ज्ञान प्रदारण उच्च भाव में आम ताको व्यवहार करूँ। लाइब्रेरी भितर रहे कौन, लाइब्रेरी भितर मानव ज्ञान संग्रह स्थान भाव में दरकार करे। एथिरे समाजर समस्त एकाडेमिक, सांस्कृतिक, हेरिटेज ऐतिह्य भाव में यह कार्य करे। तेणु लाइब्रेरी को आम गोटे मेमोरी ब्लॉक हिसाब से विवेचना करूँ। लाइब्रेरी रे जदि समस्त सामग्री को आम देखा से जदि आम प्रकृत भाव में आलोक, तापमात्रा, परिवेश एवं बायोलोजिकल एजेंट मानकर एवं मनीष मानकर जदि देखा जे से द्वारा किपरि लाइब्रेरी प्रभावित होउछि। तेणु यही ज्ञानर सृष्टि और संरक्षण पाई आज लाइब्रेरी बंचिबा बहुत गुरुत्वपूर्ण हो जाइछि। ए संबंध में आम अनेक हिस्ट्री पढ़िले जानिबा जे आगुरु जेतेबेले आम संरक्षण कहूथिले सेतेबेले आम कहूथिले संरक्षण माने बही गुड़ी को बांधिबा किंबा बाइंडिंग करिबा किंबा पांडुलिपि गुड़ी को सजाड़िबा एवं ताको सफा करिबा किंबा लैमिनेशन करिबा एवं ताको एक कपड़ारे बांधि रखिबा। आम प्रिजर्वेशन कहले किंबा संरक्षण कहले एतिकी बुझुथिले। विंश शताब्दीर मध्य भागरे लाइब्रेरी उच्च गुड़िकर परिचालनार यही संरक्षण उपयुक्त ध्यान पाइला। आम देखीचे गत शताब्दीर मध्य भाग पूर्व यही लाइब्रेरी गुड़िक केवल थिला अधिग्रहण, एक्विजिशन, ऑर्गेनाइजेशन एवं कलेक्शन ता उपरे आमे ध्यान दउथिले। वर्तमान परिस्थिति रे आमे तार रक्षणाबेक्षण और संरक्षण उपरे ध्यान दउछे। 1959 मसीह आम देखा जदि हिस्ट्री ताले 1959 मसीह आमर सेतेबेले विलियम जे बैरो गोटे बही बाहर करथिले। से बहीर ना थिला डेटोरिएशन ऑफ बुक स्टॉक, कजेस एंड रेमेडीज। यही बही रे 1959 मसीह से लिखिथिले एक गुरुत्वपूर्ण तथ्य ता हूँ कागज उपरे। सी कही कागज तैयारी पाई जो कंचामाल व्यवहार होची सेथिरे गोटे पल्प, गोटे काठर पल्प तैयारी दिया हुए। से काठर पल्प रे गोटे रासायनिक पदार्थ अच्छी ता ना हूँ लिग्निन एवं गोटे सेलुलोज फाइबर दिया होची। यही दुईटी ही मेन कारण जोटा कि कागज को खराब करिबारे। बही बाहरी सारा पर वेस्टर्न कंट्री माने तांको संगठन गुड़ी को लाइब्रेरी सम्मुखीन होउथिबा विपद प्रति सचेतन होइथिले। तापरे यूनाइटेड काउंसिल ऑफ लाइब्रेरी रिसोर्सेस यही समस्या पाई किछि गवेषणा करिया पाई किछि अर्थ प्रदान कले। तापरे लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस देखिला तार वर्ष को प्राय 77,000 बही खराब हो जाउची कि सेति पाई सी गोटे प्रोग्राम आरंभ कला ताको कहा जाय डी एसिडिफिकेशन वर्क। तापरे 1966 मसीह देखा जे लाइब्रेरी रे केवल जे मनीष किंबा पोक एमाने क्षतिकारक नुहति, नेचुरल डिजास्टर मध्य क्षतिकारक। सेथिरे देखा 1966 मसीह आनो नदी रे गोटे बन्या हला। से बन्या रे विश्व प्रसिद्ध गोटे लाइब्रेरी बिब्लियोथेका नाजुलिना इन फ्लोरेंस जल रे बुड़ी गला, जहाँ फल कि सेठारे समस्त संग्रह बही पत्र सबू नष्ट हो गला। एथिपाई यूनेस्को लाइब्रेरी तार पुनरुद्धार पाई ताको उद्धार पाई आयोजन कला एवं यही आयोजन को आंतर्जातिक स्तर रे रखी ताको संरक्षण पदक्षेप नेले। 1982 और 83 मसीह केम्ब्रिज विश्वविद्यालय लाइब्रेरी सामग्री संरक्षण पाई आउ गोटे प्रकल्प आरंभ होला एवं 1982-83 मसीह आमर जड़े ऑथर सी लिखिथिले राटफील्ड, सी गोटे बही लिखिले गोटे प्रोजेक्ट उपरे that is conservation need resources policies programs in British libraries। यह बहुत इम्पोर्टाट किबा अर्थकारी बही एवं 1984 मसीह वियतनाम रे गोटे इफ्ला गोटे तार संरक्षण उपर गोटे कार्यक्रम करिथिला ताको कहा जाय प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन पैक।
यार लक्ष्य थिला जे लाइब्रेरी सामग्री जेते प्रकाशित होउची पब्लिश होउची जा होउची समस्त फॉर्मेट रे यथा संभव रे सेमाननको से फॉर्म गुड़िको से फॉर्मेट गुड़िको संरक्षित रहिबो। एई पाक रो अनेक आंचलिक स्तर तापरे गठन हैला। से आंचलिक स्तर लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस फ्रांस रो नेशनल लाइब्रेरी पेरिस को स्थानांतरित कला। वाशिंगटन रे गोटे आंचलिक केंद्र खोलिला। काराकास कानाबेरा टोकियो रे खोलिला। भारत एई संपर्क रे गोटे 1984 मसिया रे गोटे नेशनल इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर तैयारी कला। ता कहती इंटैक्ट। 1986 मसीह अमेरिका पुणी संरक्षण और एक्सेस आयोग प्रतिष्ठा कला। 87 मसीह गोटे फिल्म तैयारी तार ना थिला स्लो फायर। ए फिल्म जरिया जड़े साधारण को सचेतन कर दिया जे लाइब्रेरी कौन कौन विपद अच्छी। 1988 मसीह यूरोपीय संप्रदाय यूरोपीय मान संप्रदाय संरक्षण लाइब्रेरी गोटे पॉलिसी रिपोर्ट प्रकाश कला। ता थिला लाइब्रेरी पॉलिसी फॉर प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन इन यूरोपियन कम्युनिटी। एहीपरि भाव में 1986 मसीह गोटे प्रिंसिपल्स फॉर द प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल्स बाहरला एंड रैटफिल्ड का रिपोर्ट बाहरला ऑन ब्रिटिश लाइब्रेरी। एहीपरि भाव में विभिन्न वर्ष विभिन्न लोकंकर 1959 मसीहा ठारू आज पर्यंत प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन उपरे काम चली। आमे आसंतु एबे देखिबा जे प्रिजर्वेशन कहले कौन बुझुचु, कंजर्वेशन कहले कौन बुझुचु, रिस्टोरेशन कहले कौन बुझुचु। ए तीनोटी टर्म आपातत आमे पाखापाखी यूज करू। प्रिजर्वेशन कहले आमे बुझुचु जे आधुनिक व्यवहार रे संरक्षण होउची विभिन्न पद्धति किंबा कौशल को प्रयोग करवा। यथा आमर जलवायु परिवेश को किपरि ध्यान दबा, आमर किपरि भाव में दीर्घ दिन धरी रही उपरे उत्ताप किंबा तार वायु संचालन किपरि काम करूनी सेपरि संपर्क में देखा होची प्रिजर्वेशन। एथिपाई आमे कौन करवा समस्त जेतिक सामग्री अच्छी ताकू किपरि भाव में संरक्षित करि परिबा ता उपरे ध्यान दबा। कंजर्वेशन कहले अभिलेखागार सामग्री को खराब किंबा क्षति क्षय करने जो निर्दिष्ट नीति बा अभ्यास को नबा एवं ए अभ्यास को नबा कि वैश्विक पद्धति को अनुसरण करने आमको किसी केमिकल ट्रीटमेंट दबा पड़े ताको कह जाए कंजर्वेशन। आम जिते गोटे देखू पांडुलिपि कौन एक अक्षर लिपि जाइए कि पढ़ी होनी सेठी आमे किछि कंजर्वेटिव मेथड यूज करू सेठारे जहाँ फल कि से अक्षर गुड़िक पुनश्च देखा दे। किंतु जेतेबेले से पांडुलिपि को आमे खरा ठारो दूरे रखिबू उत्तम भाव में ताकू शीतताप नियंत्रण भितर रखिबू ताहले सेटाको आमे प्रिजर्वेशन कहबा। रिस्टोरेशन क्या कहबा? रिस्टोरेशन होची जे बन्यारू किंबा बात्यारे किंबा निया लगी जो सब अभिलेखागार किंबा लाइब्रेरी गुड़िक नष्ट हो जाइए एवं ताकू आमे पुनरुद्धार करके ताकू पुनस्थ सजाड़ी रखिबा ताकू होला रिस्टोरेशन कहती। रंगनाथन आम जानिछु आमर फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस रे ना फादर हेले रंगनाथन। सी कही कहीं आमर संरक्षण दरकार से चारोटी कथा कही। गोटे कही जे नॉलेज ज्ञान सब विस्तार करे सी जेनेरेशन टू जेनेरेशन को विस्तार करे। आमे जदि अतीतर जेनेरेशन रो ज्ञान जानिबा ताले भविष्य आमे जानि परिबा आमर ज्ञान किपरि विस्तार करूछि। सेकेंड से कही आमर कल्चरल हेरिटेज जोटा रहिबा दरकार। जेनेरेशन पर जेनेरेशन जेते आगको गले मध्य आमर जोटा हेरिटेज ताकू किपरि भाव में आम सांगे ग्रहण करके आमे आगको नबा। तृतीय से कही जे कंटेम्परारी डेवलपमेंट जो समसामयिक नॉलेज आमर जहाँ बाहर बर्तमान आम समय जीक वैज्ञानिक उत्पत्ति होची से सब को किपरि भाव में आमे पुणी पूर्व आसंता वर्ष पीढ़ी रखिबा सेथिपाई हमको दरकार लाइब्रेरी संरक्षण। चतुर्थ से कही जे गवेषणार पुनरावृत्ति न करिया तार कारण सी कही जे जदि आमे कौन गवेषणा कौन होती कहा द्वारा जदि आमे न जानिबा ताहले कौन हम ताहले आमे पुणी रिपीटेशन करबा पुणी सेही कामर सेथिपाई ए चारोटी काम पई रंगनाथन कही प्रिजर्वेशन दरकार लाइब्रेरी संरक्षण दरकार। एवं आमे जानिबा संरक्षण करने पूर्व जे कौन पर संरक्षण करवा कहीं लाइब्रेरी जी जिनस अच्छी सेगुड़िक केतोड़िक कारण जो नष्ट हो जाए से कारण को मुख्यतः दुई भाग में विभक्त कराई। गोटे है आभ्यंतरण आ गोटे है बाह्य। आभ्यंतरण कहले कौन आमर जो लाइब्रेरी जो बही जो पृष्ठा तैयारी पेपर इंक लेदर और फोटोग्राफ और फिल्म। एक्सटर्नाल कहले कौन बाह्य। बाह्य कहले आमे बुझुचे लाइट टेम्परेचर ह्यूमिडिटी आर्द्रता एनवायरमेंटल आमर पारिपार्श्विक धूली एवं
बायोलोजिकल जैविक डिजास्टर एवं डिजास्टर। तेणु बर्तमान आम बुझा जे आमर जो जिनस अच्छी यही जो प्रकार पेपर आमर पेपर किपरि खराब होची। पेपर खराब हवापाई मुख्यतः दुईटी जिनस कारण सी कही ए पेपर खराब उपरे आमर कथा अच्छे जे आमर काठर जो पल्प तैयारी होची से काठरे एक रासायनिक पदार्थ अच्छी एवं से यही काठरे जो रासायनिक पदार्थ अच्छी एवं से ग्लुइंग इफेक्ट देवाई आल्युमिनियम सल्फेट व्यवहार कराऊँगी यही सब गुड़िक एसिडिक जितेबले माने उच्च तापमात्रा बा आर्द्रता सहित संस्पर्श में आसती सेतेबले से गोटे हाइड्रोलिसिस बा ऑक्सीडाइजेशन करती तेणु से कागज गुड़िक हलदिया पड़ जाए एवं चिरी जाए। तापर आसवा इंक काली 19 सेंचुरी बेलू आम देखी मुद्रण में व्यवहृत होची गोटे इंक ता हूँ लुहा गल्ड तैयारी यही बाहर फेरुस सल्फेट ये फेरुस सल्फेट पुणी ऑक्सीजन माध्यम ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइज सल्फ्यूरिक एसिड तैयारी करे या द्वारा कौन हो कागज जो लेखाई जो इंक गुड़िक किछि दिन पर से उड़ी जाऊँगी कि नष्ट हो जाऊँगी कि चापी हो जाऊँगी कि नेसी हो जाऊँगी चारिआड़ को चली जाऊँगी तेणु ये इंक्र भी किछिटा प्रादुर्भाव रही लेदर लेदर होता जना पड़ी 1830 मसीहा पर बांधा जो लेदर यूज होता से लेदर को बड़ करने को जाइए बाइंडर माने से चमड़ा को टिके टाण टाण करके टैनिंग कर देउथिले जहाँफल से जो लुण लवण अंश थिला से कमी आसुला जो लवण अंश कमी आसवा द्वारा कौन है से चमड़ाटी सुखीगला एवं भांगा आरंभ कला तेणु लेदर ए प्रकार गुण जो आमर बही गुड़िक संरक्षण हवा दरकार पड़ला। तापर आसवा आमर फोटोग्राफ फोटोग्राफ कहले आम कौन बुझु जिते चित्र बुझुचु फोटोग्राफ बुझुचु ये सब जिनस आर जिनस गोटे सेलुलोज नाइट्रेट फिल्म अच्छी ये जिते उत्ताप पाए से नाइट्रोसियस गैस निर्गत करे खाली से गैस निर्गत करे ना ता सहित किछि विषाक्त विस्फोरक गैस करे बाहर करे यही जो फिल्म रो गोटे एमुलेशन दिखाई था सी भी नष्ट हो जाए जहाँ फल कि से आउ पढ़ी हुए ना कि देखी हुए ना ता उपरे कौन चित्र स्पष्टता न थाए। आम देखा एक्सटर्नाल कज बर्तमान एक्सटर्नाल कज कहले ता पुणी विभक्त होती फिजिकल एजेंट शारीरिक एजेंट केमिकल रासायनिक एजेंट जैविक एजेंट और दुर्घटनाकारी एजेंट। शारीरिक कहले आलोक आर्द्रता उत्ताप और धूलिकणिका केमिकल कहले आम बुझुचु अम्लता गैसीय प्रदूषक बायोलोजिकल कहले आम बुझुचु जीवाणु जो कीट रोडेंट मूषा इत्यादि एक्सीडेंटल कहले आम बुझुचु निया पानी पवन ए सब जिनस। रंगनाथन किंतु कही जे आमर चारोटी विपद बही पाई चारोटी विपद सी हूँ निया पानी पोक आ मनीष। बर्तमान आलोक उपर विचार करबा आलोक कहले कौन है आलोक आमर दुई प्रकार गोटे है प्राकृतिक आलोक आ गोटे है कृत्रिम आलोक। प्राकृतिक आलोक आम कौटू पाचु सूर्यालोक रू पाचु कृत्रिम आलोक कौटू पाचु आमर ट्यूब लाइट रू पाचु इलेक्ट्रिक बल्ब रू पाचु ये जो कृत्रिम आलोक पाचु से गोटे फ्लोरेसेंट ट्यूब यूज करा जाए से फ्लोरेसेंट ट्यूब रे कौन हुए ना कागजर सेलुलोज फाइबर गुड़िक को हैरान करे कि तार यांत्रिक शक्ति हराए तेणु एवं आमर जो कृत्रिम आलुओ से कौन बाहर कस्मिक रश्मि गामा रश्मि एवं अल्ट्राभायोलेट रश्मि यही जो अल्ट्राभायोलेट रश्मि और इंफ्रारेड रश्मि जो इंफ्रा लाल रश्मि बाहर एमाने कागज पे क्षतिकारक होती आगु कही कागज सेलुलोज अच्छी कागज सेलुलोज गुड़िक यही सब उत्ताप आसिले कागज भंगुर और हलदिया हो जाए। तापर आसतु देखा तापमात्रा और आपेक्षिक आर्द्रता ये दुईटी जिनस प्राय यही पारामीटर गुड़िक प्राय पाखापाखि जाती उभय संरक्षण प्रमुख भूमिका ग्रहण करती यही दुईटी जदि एकाकालीन भाव परिवर्तन हुए ताले लाइब्रेरी विपद सृष्टि हुए। आम जदि देखा तापमात्रा उत्तोलन तुलन आपेक्षिक आर्द्रता परिवर्तन अधिक प्रभाव पकई थाए जदि आम अत्यधिक आर्द्रता देखा ताले बही गुड़ाक फंगस आसी जाए तेणु बहिर आर्द्रता बेसी तापमात्रा अपेक्षा बहिर आर्द्रता बेसी क्षति पकाए।
तापर बायोलोजिकल एजेंट कहले आम देखीचे कीट पतंग समस्त प्रकार रोडेंट फंगस ए समस्ते हेले आमर बायोलोजिकल एजेंट एमानक जदि सेहीपरि भाव में कौन परिस्थिति रे जदि बहुत रूम रे बहुत आर्द्रता थाए ताले एमाने प्राय खेती करती एगुड़िक प्राय विश्व रे समस्त जगह रे एमाने घर करिथांती एमाने बहिर पृष्ठा गुड़ी खंड खंड कर दियंती एवं नष्ट कर दियंती जहा फल रे कि बहीटी को पढ़िबा पई बही पढ़िबा सहज हुए नहीं तापर वायु प्रदूषक मोटरसाइकल हो कारखाना हो सबुठी आमर सल्फर डाइऑक्साइड बाहर किंबा नाइट्रस ऑक्साइड बाहर ये जो निर्गत एसिड यही एसिड द्वारा आमर धूली बाली कणिका गुड़िक प्रदूषण गुड़िक धूली और मैला गुड़िक टिके मोटा हो जाते से आसी बही उपरे पड़िले एवं बही गोटे एसिड गठन कर साहाय्य करी बहीर पृष्ठ को नष्ट करती तापर मानव कारण मनीष आम ये गोटे क्वेश्चन उठी पारे मनीष तो बही रखुचे पुणी मनीष किपर क्षति घटाऊँगी यही बड़ इंपोर्टाट क्वेश्चन एथिरे आम देखा मनीषर गोटे है अवहेला और सामग्री प्रति सम्मान अभाव द्वितीय है चोरी तृतीय है भंगारुजा करवा तेणु मानव जिते बड़े आमर प्रथम कहली जे अवहेला और सामग्री प्रति सम्मान अभाव से दुई प्रकार गोटे है आमर स्टाफ हिसाब से नेग्लिजेंस रोचे आ गोटे यूजर्स हिसाब से नेग्लिजेंस रोचे स्टाफ हिसाब से कौन नेग्लिजेंस रोचे आम निश्चित भाव में जो लाइब्रेरी बिल्डिंग तैयारी होची किंबा स्टोरेज करूचे से अल्ट्रा भायोलेट लाइट कि इंफ्रारेड लाइट रो किछि बंदोबस्त करूने आमे बहीटा को किपरि भाव में सफा हबो एवं स्टाफ किपरि सफा हबो एवं किपरि भाव में लाइब्रेरी सुरक्षा रे रहिबो एटा हमरो नेग्लिजेंस हिसाब रे धरा जाए एवं आमे जदि धरिबा बही को यूजर्स हिसाब से आम यूजर्स को देखा जे किसी प्रकार यूजर्स अच्छा बही रे अंडरलाइन करती पृष्ठा गुड़ी को चिरी नियंती बहीटी को तकिया कर यूज करती बहीटी को एणे तेणे पकई दियंती झरका उपरे सीढ़ी पाच उपरे जोटी पकई देले बहीटी नष्ट हो जाए कारण ता उपरे आलुओ पड़े ता उपरे वर्षा पानी पड़े ता उपरे धूली पड़े यहीपरि भाव में बही पृष्ठा को जदि आम बारंबार से जेरक्स करवा से जो अल्ट्रा भायोलेट विकिरण हुए ता द्वारा भी बही पेज गुड़िक दुर्बल हो जाए और से भी आमर क्षति घटाए तापर तृतीयटी है थेफ्ट ऑफ भांडालिज्म आम यहाँ काल काल देखी बही को जदि चोरी करा जाए किंबा भंगा जाए बही को नष्ट करा जाए ताहले बही लाइब्रेरी नष्ट हो जाए उदाहरण स्वरूप युद्ध समय तथाकथित आदर्शगत कारण किछि भंगारुजा कर लाइब्रेरी बिल्डिंग को क्षति आनी दियंती एटा गोटे विभ्रांतिकर आचरण बोली धरा जाए तापर आसीबा कॉमन कॉज ऑफ जेतिक कहले सबतक प्रिंट मीडिया थिला बर्तमान आम आसीबा डिजिटल डाटा ये डिजिटल डाटा के विषय को आमर संरक्षण किपरि करिबा काहेकि ना यार जेतेबेले अवनति घटे आर अवनति खाली अवनति घटेनी यार हार्डवेयर सॉफ्टवेयर स्टोरेज मीडिया ये सब विषय आमको देखा पड़े ये कौन देखा पड़े आर टाइप ऑफ लॉस आम केते प्रकार चारि प्रकार ये हूँ गोटे है दुर्घटना जनित लिभेबा आ गोटे है भाइरस वर्म्स जीवाणु पोक द्वारा आ गोटे है पावर फेलियर शक्तिर विफलता आ गोटे है सॉफ्टवेयर लाइफ आम देखा एक्सीडेंटल फेल्यूर एक्सीडेंटल इरेजर कहले दुर्घटना जनित लिभाइबा जितेबाला आम एक फाइल टाइप करूँ कि सेव नक संरक्षण नक हठात लाइट पलाए ताले आम तथ्य नष्ट हो जाए जितेबाला आम भाविचु आपको आम सेव करें विद्युत जोगाण हठात वृद्धि जो भी नष्ट हो जाए तेणु यही प्रकार बाधा को आमर डिजिटल विफल बोली आम अध समाप्ति काम टे रही जाए तेणु आपको आम कहू आमर दुर्घटना जनित लिभाइबा सेकेंड है आमर भाइरस आम समस्ते जाचु जे आमर डिजिटल वर्ल्ड रे इलेक्ट्रोनिक डिवाइसेस रे भाइरस माने केते आमको विफल करती कार्य करिवारे से भाइरस माने विभिन्न प्रकार भाइरस थाती से माने कौन करती जे आमर केतेबेले हार्ड ड्राइव को से माने केतेबेले भ्रष्ट करती केतेबेले आमर ईमेल को भ्रष्ट करती केतेबेले से माने आमर कंप्यूटर हार्डवेयर को नष्ट करती एही परि भाबरे आमर से माने विभिन्न प्रकार क्षति घटाती जथा आम कहिबा जे आमर कंप्यूटर भाइरस कहिले आमर केते प्रकार भाइरस अछि गोटे हला बूट सेक्टर भाइरस आ गोटे हला प्रोग्राम भाइरस आ गोटे मैक्रो भाइरस हाइजैकर भाइरस डायरेक्ट एक्शन भाइरस रेसिडेंट भाइरस कैविटी भाइरस पॉलीमॉर्फिक भाइरस विभिन्न भाइरस मानकर सबुठी इंपोर्टेंट भाइरस हला ट्रोजन हॉर्स यही माने सबुठु समस्ते आसी जेतेबेले आमर ईमेल खोला थाए सेथिरे से माने लिंक पाई जाती एवं आसिकी से माने आम कंप्यूटर रो हार्डवेयर को सब बड़े माने स्लो कर दियंती किंबा आमर हाइड कर दियंती ये सब सुविधा करती तापर सॉफ्टवेयर लाइफ
ଆମର ଜଣାଯାଇଛି ଯେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମ ଯେତେ ନୂଆ ହଉନା କାହିଁକି କି ସିଏ 18 ମାସରୁ 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପୁରୁଣା ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ତଥ୍ୟ ବ୍ୟାକଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ଆପ୍ଲିକେସନ ଗୁଡ଼ିକ ଆକ୍ସେସ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖା ହେଇଛି ଯେ ବ୍ରିଟେନରେ ଜୀବନ ଉପରେ ଗୋଟେ BBC ଡିଜିଟାଲ ତଥ୍ୟ ତିଆରି କରିଥିଲା। 1986 ମସିହାରେ ଜଣେ କରିଥିଲେ, ସେ ହେଲେ ଡୁମ୍ସଡେ ବୁକ୍ ବାଇ ୱିଲିୟମ କଙ୍କରର। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରିବାକୁ ବାହାରିଲେ, ଏବେ ଆକ୍ସେସ୍ କଲା ବେଳକୁ ସେ ଆକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ଇନକମ୍ପାବିଲିଟି ଅଫ୍ ଦି ମାନେ ଦୁଇଟି ଯାକ ହାର୍ଡୱେୟାର ସଫ୍ଟୱେୟାର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟାକୁ ରିଡ୍ କରିହେଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ପାୱାର ଫେଲିୟର ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ହଠାତ୍ ବିଦ୍ୟୁତର ବିଫଳତା ହିଁ ଆମକୁ ୟୁପିଏସ୍ ନଥିଲେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ତଥ୍ୟ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼େ। ଏସବୁ ବିଷୟ ଜାଣିଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରତିଷେଧକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବା, ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ନେବା, ପ୍ରତିଷେଧକ କରିବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା, ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବା, ଭଲ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ ଦେଇପାରିବା ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ ପୋକ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଏମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଆଉ ହଇରାଣ କରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆମର ଜିନିଷପତ୍ରକୁ ନଷ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମକୁ କେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ ମେଜର ଅଛି। ଆମର ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ ମେଜର ହେଲା ପ୍ରଥମ ଆଲୋକ, ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉପରକୁ ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମିତି ସ୍ପେଶାଲ କାଟେଗୋରୀ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସକୁ ହିସାବରେ ଆମକୁ ଫଟୋଗ୍ରାଫ, ମେକାନିକାଲ କ୍ୟାରିୟର, ଆମର ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଟେପ୍, ଅପ୍ଟିକାଲ କ୍ୟାରିୟର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ପ୍ରକାଶନ, ଏସବୁ ଉପରେ ଆମକୁ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ପ୍ରିଭେନ୍ସନରେ ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲାଇଟ୍ କହିଲେ ଆମକୁ ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଆଗରୁ କହିଲି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ଅଛି ଫ୍ଲୋରେସେଣ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ ଲାଇଟ୍, ଏ ଫ୍ଲୋରେସେଣ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ ଲାଇଟ୍ରୁ ବି ଉତ୍ତାପ ବାହାରେ, ଏଥିରୁ ବି ଆମର ଭଗ୍ନତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ପେପରରେ। ତେଣୁ ଏତା ପାଇଁ ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି 50 ଲକ୍ସ ତାର ମେଜରମେଣ୍ଟ ଟେକ୍ନିକ୍। 50 ଲକ୍ସରୁ ଅଧିକା ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଶୋ କେସ୍ରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ରଖୁ, ମାନେକର ଆମେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାନୁସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ସବୁ ଶୋ କେସ୍ରେ ରଖିଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଲୋକ 8 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ 50 ଲକ୍ସରେ ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ 3 ମାସରୁ ଅଧିକା ଦେବା ନାହିଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ, ତାର ବି ଲାଇଫ୍ ସରିଯିବ ଏବଂ ତାର ବି ସିଏ ବି ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ତାପରେ ଟେମ୍ପରେଚରରେ ଯଦି 10 ଡିଗ୍ରୀ ଏପଟ ସେପଟ ହୁଏ ତାହେଲେ ଇଏ ଆମର ପରିବେଶରେ ପେପର, ମ୍ୟାନୁସ୍କ୍ରିପ୍ଟ, ଡିଜିଟାଲ ମ୍ୟାଟର ସବୁକିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ସବୁବେଳେ ସ୍ଥିର ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ସ୍ଥିର ହେବା ପୁଣି ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଲା ଆକ୍ଟିଭ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପାସିଭ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ଆକ୍ଟିଭ ଆଉ ପାସିଭ ସଂଗ୍ରହ କରୁ ପାସିଭ ସଂଗ୍ରହରେ ନିମ୍ନ ମାତ୍ରାରେ ରଖିଲେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ରିଲେଟିଭ ହ୍ୟୁମିଡିଟି କମ୍ ରହିଲେ ଆମର ଜିନିଷ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରହିବ। ତାପରେ ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆଇଡିଆଲ ଆମର ତାପମାତ୍ରା 18 ଡିଗ୍ରୀରୁ ±2 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ଆମ ରିଲେଟିଭ ହ୍ୟୁମିଡିଟି 50%ରୁ 5% ଏପଟ ସେପଟ ହେଇପାରେ। ତାପରେ ଆଟମୋସ୍ଫେରିକ ପଲ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ, ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ କ୍ଲିନର ଦେଇକି ସଫା କରିବା ଉଚିତ, ସେଟା ହେଲା ଆମର ଆଟମୋସ୍ଫେରିକ ପଲ୍ୟୁଟାଣ୍ଟକୁ ରୋକିପାରିବ। ତାପରେ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଏଜେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିପରି ଭାବରେ ଆମକୁ ରୋଡେଣ୍ଟ ଆସିବେ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫଙ୍ଗସ ହେବେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ନିୟମିତ ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାଉସ ଟ୍ରାପ୍ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେ ସମ୍ଭବ ସେତେ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥକୁ ସେତେ ସମ୍ଭବ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଦରକାର, କାହିଁକି ନା ଏହା ଆମର ଦେହ ଖରାପ କରାଏ। ଫଟୋଗ୍ରାଫ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ସେମିତି ରିଲେଟିଭ ହ୍ୟୁମିଡିଟି ବା ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ସ୍ଥିର ରଖିବା ଦରକାର। ତାକୁ 68 ଡିଗ୍ରୀ ଫାରେନହାଇଟ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ କମ୍ 30ରୁ 40% ଭିତରେ ରଖିବା ଦରକାର ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା ସବୁବେଳେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ରହିବା ଦରକାର ରଙ୍ଗ ପାଇଁ ଏବଂ ନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ସର୍ବୋତ୍ତମ ରହିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ବହୁତ କ୍ଷତି କରାଏ ଏବଂ କମ୍ ଆର୍ଦ୍ରତା ଫଟେଇ ଦିଏ କିମ୍ବା ତାକୁ କର୍ଲ କରିଦିଏ। ତେଣୁ ଭଲ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ଜାଗାରେ ରଖିବ ଏବଂ ତାକୁ ବେସମେଣ୍ଟରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବେନି, ଚଟାଣରେ ରଖିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆର୍ଟିକ୍ସ ଉପରେ ରଖିବେ ନାହିଁ। ତାକୁ ଶୀତ ତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କୋଠରୀରେ କିମ୍ବା ଆଲମିରା ଭିତରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଡ଼େଇକି ରଖିବେ। ତାପରେ ସେପରି ମେକାନିକାଲ କ୍ୟାରିୟର, ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଟେପ୍, ଅପ୍ଟିକାଲ କ୍ୟାରିୟର ଏମାନଙ୍କୁ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ସେମିତି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ୟାରିୟରକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ କରିବା। ଆମର ଯେଉଁ ସିଡି ଭିଜୁଆଲ ଅଛି କିମ୍ବା ଅପ୍ଟିକାଲ ଡିସ୍କ ଅଛି, ଆମର ଯାହା ସବୁ ସିଡି ଅଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ସେମିତି ନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଓ ଆର୍ଦ୍ରତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ, ତେଣୁ ଆଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ନିତାନ୍ତ ଦରକାର।
तापर इलेक्ट्रोनिक पब्लिकेशन या कहले आम बुझा जे कौड़ा को आम कोडिंग करवा एनकोडिंग करवा एथेरे दुई प्रकार बुझाए ऑफलाइन एंड ऑनलाइन को बुझाए। ऑफलाइन कहले आमर यही परिवेश जो संरक्षण परिवेश को बुझाए आउ एथेरे पांचटी डिजिटल संरक्षण व्यवस्था अच्छी हूँ स्थानांतरित करवा अनुकरण करवा प्रयुक्त विद्या संरक्षण करवा सतेज रखा और तथ्य प्रत्नोत्तक को अंतर्भुक्त करवा एवं टेक्नोलोजी संरक्षण रणनीति यथामूलक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को संरक्षण करवा उचित। तापरे एथिर कथा अछि जे हमर इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन गुडी को किपरि भाबरे ताको आमे आनिबा किपरि भाबरे तार ओरिजिनालिटी रखिबा से विषय रे हमकु ध्यान दबाको पड़िबो। तापरे हमें सिवा फिजिकल मेंटेनेंस आ तार रिपेयरिंग ऊपर र सर्वे कहिथिले दुई प्रकार हमकु फिजिकल मेंटेनेंस करिया को पड़े। गोटे हला रिफर्बिशिंग ताहला नवीनीकरण बा संग्रह रक्षाबेक्षण आ गोटे हला ऑनगोइंग कलेक्शन ता छड़ा आउ दुईटी हला तृतीयटी हला रिपेयरिंग चतुर्थटी हला बाइंडिंग। तेणु आमे वर्तमान किपरि भाबरे याकू रिफर्बिशिंग कहिले कोन बुझुचे आमे याकू पुंखानुपुंखन भाबरे सफा करिबा एवं याकू सफा करिया कहले बही गुडी को चिन्हट करिबा एवं सेही अनुसार बाइंडिंग पई को बही जीवो केउ बही को डिस्कार्ड कराबो केउ बही विरल अछि याकू जानी सेही अनुसार पुंखानुपुंखन भाबरे सफा करिबा ताकू कुआ जाय नवीकरण करिबा दरकार। ऑनगोइंग कलेक्शन एथिरे कुआ जायछि दुई प्रकार जिनस गोटे है वर्ष सारा करवा नियमित सफा करी बही गुडी को सफा रखा। तापरे रिपेयरिंग कले आम कौन देखा जे आमर जो आइटम गुड़िक अच्छी से गुड़िक प्रथमे सफा करके देखा जे से माने एसिड मुक्त कागज जो गुड़िक कागज छिंडी जाइए से गुड़िक आगे प्याच करवा एवं यथा संभव ताकू क्लीन करवा ताले से रिपेयरिंग ठीक भाव में हो पार एवं बिना एसिड व्यवहार रे सेटी को रिपेयरिंग करिया दरकार। तापर आसंतु देखिबा इंटेलेक्चुअल विषय वस्तु किपरि संरक्षण करबा। इंटेलेक्चुअल विषय वस्तु कहिले आमर तार फॉर्मेटिंग एवं डिफॉर्मेटिंग करी ताको ट्रांसफर करिया को पड़े एवं एथरे फोटोग्राफी माइक्रोफिल्म डिजिटल फॉर्म समस्त प्रकार जिनस नया जाए। एथि देखा जाए जे आहार केते प्रकार यार एस्थेटिक वैल्यू अछि केते प्रकार हिस्टोरिकल वैल्यू अछि या केते इकोनॉमिकल ये रेयर अछि कि नहीं। तेणु यही मुख्य चारोटी कारण देखला परे आमे इंटेलेक्चुअल कंटेंट को विषय वस्तु को संरक्षण पई नौ। तापरे एथि देखि सरला परे आमे इंटेलेक्चुअल जेते बेले हम देखु जे गोटे लाइब्रेरी रे विभिन्न प्रकार बही आसुची सेति पई आमे बाइंडिंग करिया पई देखु बाइंडिंग भी गोटे प्रकार मेंटेनेंस रे जाए। ए बाइंडिंग पूर्वरु आमे जेते प्रकार बही थिला जेते जर्नल आसे हमर जर्नल टी गोटे वर्ष पूर्ण हे गेला परे जेते कंप्लीट वॉल्यूम आसी जाए आमे ताकू सेते बेले ताकू बाइंडिंग पई देई दउ। किंतु देखा जाइए जेते बेले आमे कोनोसी सेल्विंग रे जो जो छोट छोट बही अछि छोट पेपर बैग बही अछि पैम्पलेट अछि ताकू जदि आमे बाइंडिंग न करू ताहले से नष्ट हो जाए। तेणु छोट पाठ्य पुस्तक गुड़िक पैम्पलेट गुड़िक एवं पेपर बैग गुड़िक बाइंडिंग दरकार एवं सेथरि पई आमे जानि दरकार ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बाइंडिंग कोन ना सामग्री क्षति सामग्री माने आमे लाइब्रेरी मटेरियल्स क्षति न होबा एवं ताकू सुरक्षित करिबा एवं तार चेहरा एवं तार पेज गुडा नष्ट न होबा एवं नष्ट हो जाउथिबा दुर्बल सामग्री को संरक्षण करिबा एवं उपभोक्ता मानकु सेमानकु आकर्षण करिबा एटा हला हमर बाइंडिंग रो लक्ष्य। बाइंडिंग केते प्रकार बाइंडिंग बुझी हमर केस बाइंडिंग अछि लाइब्रेरी बाइंडिंग अछि एवं फ्लेक्सिबल बाइंडिंग अछि संक कॉर्ड बाइंडिंग अछि एवं एतिक ए सब प्रकार बाइंडिंग विभिन्न प्रकार बही नै कि विभिन्न प्रकार माने दरकार अनुसार सेगुडी को करा जाए। तापर फुल लेदर हाफ लेदर फुल क्लॉथ ए सब भी यूज करा जाए। आमे जते बेले फुल लेदर हाफ लेदर यूज करू सेते बेले अधिक समय संरक्षण पे आवश्यक करथि महंगा बही पे आमे फुल लेदर यूज करू। रेफरेंस गुडी को सेते बेले एनसाइक्लोपीडिया ए सब रे आमे फुल लेदर क्लॉथ बाइंडिंग यूज करू जते बेले न्यू एडिशन बही आसुची एवं पैम्पलेट गुडी को पई बोर्ड बाइंडिंग करा जाए एवं रेनफोर्स बाइंडिंग होची दैनंदिन यूज करिया पई बही गुडी को रेनफोर्स बाइंडिंग करा जाए ताको लाइब्रेरी बाइंडिंग मध्ये कुआ जाए। डॉक्टर रंगनाथन कहते टेक्स्ट बुक गुड़िक फिक्शन गुड़िक आमर रेनफोर्स बाइंडिंग हो पारिबो एवं बही गुड़ाकर आम जो बाइंडिंग करवा से आम देखा जे बहीर या रेयर बही विरल बही किंबा पांडुलिपि किंबा गल्प बही किंबा फिक्शन बही
किंबा बहिर वर्तमान मूल्य कौन अच्छी भविष्य मूल्य कौन अच्छी तार किसी नुआ संस्करण कि एडिशन आसबार अच्छी कि ना एवं तार बहीटी को जहाँ को आम करने को जीवा तार वर्तमान फिजिकल कंडीशन कौन अच्छी जहाँफल कि बाइंडिंग कलापर कम आसब कि ना तेणु बाइंडिंग करने पूर्व एसबू जिनस को विचार करने उचित तापर बाइंडिंग आमको यही 5 प्रकार जिनस 6 प्रकार जिनस दरकार हुए गोटे है अठा आ गोटे है बोर्ड बोर्ड पुणी विभिन्न प्रकार मिल बोर्ड सेटा लेदर बाइंडिंग दरकार स्ट्रॉ बोर्ड केस बाइंडिंग दरकार स्प्लिट बोर्ड लाइब्रेरी रेनफोर्स बाइंडिंग दरकार पेस्ट बोर्ड लैमिनेशन दरकार सेमती क्लॉथ भी विभिन्न प्रकार क्लॉथ दरकार गोटे है बक्रम क्लॉथ गोटे है रेक्सिन क्लॉथ एको पिला बही आमर रेक्सिन क्लॉथ यूज हुए बक्रम टी मॉल हुए जिते बड़े आमे बंधन को दृढ़ करने को चाहूँ से मॉल क्लॉथ यूज हुए सेपरी लेदर आम भी जाचु जे आगु पुरातन कालू छेली घुषुरी छेली भेलम नाम चर्म गुड़िक भेलम नाम जनाशुना बाछुरी चर्म आमको बहुत सुंदर फिनिशिंग दिए किंतु ताते स्थायी नुहे घुषुरी चर्म सबुठ शक्तिशाली चमड़ा भाव विवेचना कराए एवं यह शताब्दी धरी चली आसुची छेली और बाछुरी चर्म भेलम प्रस्तुत हुए पार्चमेंट तैयारी पेपर पेपर जो कागज आम यूज कर तार पीएच वैल्यू 5.5 रहा उचित पीएच है पोटेंशियल हाइड्रोजन क्वालिटी केते परिमाण रहिले पानी की अब्जर्व करिवो कि नहीं पानी केते पानी सहित रिएक्शन हबो एवं केते दिन स्थायी रहिबो से अनुसार पीएच वैल्यू 5.5 नबा उचित एवं थ्रेड थ्रेड ता हमें कॉटन अपेक्षा लिनेन नेले ता बेसी दिन पे काम करे तापर आसीबा मेंटेनेंस मेंटेनेंस रे आमे देखिबा जे हमको बही गुडी को आसीगला परे आमे जेतेबे ताको क्लासिफाई करूचे प्रथमे क्लासिफाई डॉक्यूमेंट को क्लासिफाई करियो पड़िबो तार कैरेक्टरिस्टिक्स जे हमको देखियो पड़िबो कोन कोन मेन क्लास अछि कोन कोन एठी उदाहरण स्वरूप देछि मु डीडीसी रो मेन क्लास रे 23rd एडिशन अनुसार आमे कोन कोन भाबरे को मेन क्लास अनुसार क्लास करिबा एवं तापरे बहीटी को आमे मेंटेनेंस पई ताको देखिबा जेतेबेले आमे आको अरेंजमेंट करिबा इन सीक्वेंस हमको देखिबा जे मेंटेनेंस पई दुईटी भाग करिया को दे गोटी है अरेंजमेंट ऑफ मेटेरियल्स इन सीक्वेंस आ गोटे है अरेंजमेंट ऑफ मेटेरियल ऑन शेल्फ्स आमे मेटेरियल्स सीक्वेंस देखिया गले तार इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स देखिबा आ एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स देखिबा आ अरेंजमेंट ऑन शेल्फ्स करे गले क्लासिफाइड अरेंजमेंट अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट सीरियल अरेंजमेंट देखिबा जेतेबेले आमे नेचर ऑफ कंटेंट इंटरनल कर देखिया नेचर ऑफ कंटेंट देखिबा नेचर ऑफ कंटेंट कोन नेचर ऑफ कंटेंट रे आमे देखिबा जे बहीटी बही भितरे कोन पई ए बहीटी आसीची आर भितर नेचर कोन अछि एटा रेफरेंस पई अछि किबा टेक्स्ट बुक पई अछि तेनु बहीर तार कंटेंट पेज देखिबा तार ऑथर्स प्रीफेस बहीर प्रीफेस पढ़िबा देखिकी आमे ताको रेफरेंस किबा टेक्स्ट बुक को रखिबा तापर लेवल ऑफ कंटेंट आमे देखिबा जे बहीटी की को श्रेणी पाठक पई आसीची जथा एकर चिल्ड्रन ग्रुप पई कि एडल्ट पई का को गोष्ठी पई ये बहीटी अछि तेटा लेवल ऑफ कंटेंट तापर साइज साइज रे देखिबा आमे केते उडा को बही अछि जे कि आमे केते उडा बहुत अंडर साइज बही अछि गोटेला ओवर साइज बही अछि हमर किंतु अलमार रो साइज होछि 5.5 इंच रु 8.75 इंच तेणु बर्तमान छोट बही और बड़ बही रखिया पे हमको असुविधा हम साधारण बही गुड़ी को सेल्विंग करदबा जो गुड़ी अति छोट बही ताकू गोटे अंडर साइज सीक्वेंस करबा एवं जोड़ी अति बड़ बही ताकू ओवर साइज सीक्वेंस करबा सेही परी इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड्स आमे देखिबा जे इंफ्रास्ट्रक्चरल कोन हमको को विभाग रे विभक्त हबो माइक्रोफिल्म हबो कि माइक्रोफिस हबो कि टेप रेकॉर्डर हबो कि सीडी डीवीडी ऐसे भाव रे ताकू आमे अरेंजमेंट करबा तापरे सिक्यूरिटी नीड्स से कहले कोन बुझे जे आमे जो गुडी को पांडुलिपि मैन्युस्क्रिप्ट विशिष्ट व्यक्ति लेटर ए सब ऑटोग्राफ ए सब गुडी को क्लासिक हिसाब रे निया जाय और ताकू सबले बंद रे रखा जाय खोला ब्राउजिंग पे कोन रहिबो खोला ब्राउजिंग पे हमर जो गुडा को ओपन एक्सेस रहिबो सेही गुडा को ओपन एक्सेस रहिबो आ केते गुडी को टेम्पररी कलेक्शन रे रहिबो जो गुडी को विषय वस्तु गुडी को माने कोन सेमिनार प्रोसीडिंग्स इत्यादि हमकु टेम्पररी कलेक्शन रे रहबो परमानेंट कलेक्शन रे केतोडी गुरुत्वपूर्ण व्यक्ति विशेषकर बही गुडी को परमानेंट कलेक्शन को नबा देन तापर आसला अरेंजमेंट ऑफ ऑन शेल्फ्स अरेंजमेंट ऑन शेल्फ्स रे पूर्व कहली जे हमको देखिली क्लासिफाइड कैटलॉग अरेंजमेंट रे आमे बहीटी को किपरि हमरे क्लासिफाई करबा यदि हमर बहीटी होची रिप्रेजेंट गोटे साइंस बही होची तार क्लास नंबर हला 500 तार सेकंड डिजिट नंबर होची 510 हला मैथमेटिक्स पे एस्ट्रोनॉमी पे 520 से अनुसार आमे बहीटी को आगे क्लासिफाई करबा
तापर अल्फाबेटिकली बाय ऑथर करिबा टाइटल ऑफ द करिबा सीरियल नंबर अल्फाबेटिकली बाय ऑथर टाइटल ऑफ द बुक्स आमे जेते बेले ऑथर टी आसीबो बहिटे आसीबो ताकू किछि परिमाण आमे क्लासिफाई करसला परे ताकू आमे जदी देखिबा टाइटल द्वारा ताकू क्लासिफाई करिबा किंबा सॉरी टाइटल द्वारा ताकू अरेंज करिबा किंबा ताकू अल्फाबेटिकली अरेंज करिबा एवं छोटो लाइब्रेरी पई या केवल हेई पारे किंतु बड़ लाइब्रेरी पई केवल क्लासिफिकेशन सिस्टम दरकार केतेबेले देखाइ छै जे जो साहित्य एकेडमी लाइब्रेरी केवल सब्जेक्ट अनुसार अरेंजमेंट होता है सेठी मनकर केवल गल्प केवल ड्रामा केवल पोएम यही अनुसार जेहेतु अरेंजमेंट होता है तेणु से आम अल्फाबेटिकली बाय टाइटल बाय ऑथर किंबा टाइटल रखिपर तापर एक्सेसन नंबर अनुसार किपर रखिपर जिते बहीर साइज बहुत सान से आम 2000 तलू जब बही अच्छी ताले बहीटी को आम अल्फाबेटिकली सजई पारिकी रखिपर एक्सेसन नंबर अनुसार किंतु जो अधिका बही अच्छी से एक्सेसन नंबर अनुसार सजई हेबना यही लाइब्रेरी गुड़िक जो मनकर फिक्शन बही अच्छी आम देखीचु केते गुड़ा जगार फिक्शन बही गुड़ाक बड़ बड़ लाइब्रेरी भी अल्फाबेटिकली सजा जाए मनकर फिक्शन ऑन पोएम दैट इज प्रोज पोएट्री हिसाब रे एवं ताकू आम ब्रोकेन ऑर्डर अरेंजमेंट हिसाब रे कहू सेल्विंग तो सब बड़े ठीक रे हवा दरकार सेल्विंग कला बेले 20% स्थान खाली रखिबा स्टॉक रे बही गुड़ाक खुंदिकी रखिले से माने बाहर को बाहरी पारंती नहीं दरकार पड़े से अणा जाई पारे ना तेणु बही गुड़ी को सीधा लाइन रे रहा दरकार प्रत्येक बही स्पाइन लेवल किंबा मेरुदंड आग को रहिबो एवं डाहाण रु बाम को खोला जाइतो बही गुड़ी को ठेलिकी पतला को दूर करी 20% खाली रहिबो एवं जदि बहीर थाक खाली अछि ताले गोटे आमे बुक सपोर्ट सिस्टम दे परिबा तापर सेल्फ रेक्टिफिकेशन हैला एटा होची आमे बुक रो बही ते लागि सला परे बुक रो कार्ड रे देखिबा आमे तार धार्य तारीख डेट स्लिप ठीक लागी कि नहीं तार बुक टैग लागी कि नहीं तार कोठी कि से स्थानांतरित अलग जगह को स्थानांतरित हो जाइछि कोठी क्लासिफिकेशन अनुसार से बही ठीक जगह रही कि नहीं तेणु रिप्लेसमेंट करी ताको ठीक जगह रे रखिबा रिफर्बिशिंग ऑफ स्टॉक आगु कही आसी एगुड़ी कहला सबुदिन धरी लाइब्रेरी को सफा रखा एवं प्रति सप्ताह स्टॉक को सफा रखिकी प्रत्येक जगह को सफा रखी कले एवं लाइब्रेरी आम जापा जदि कौन बही ता जगार माने अतिरिक्त खराब हो जाए ताले से बही को आम कंजर्वेशन पठे पारिबा एवं एथिपाई कंजर्वेटर भी साहाय्य नहीं पारिबा तापर स्टॉक वेरिफिकेशन हमको स्टॉक वेरिफिकेशन करिया पड़िबो ये भी गोटे मेंटेनेंस रे पार्ट आगुरु सब बेले स्टॉक वेरिफिकेशन पई हमें जानिछु जे आगुरु थिला जे स्टॉक वेरिफिकेशन रो जेते बेले बही कोनोसी हजी जाए ताले स्टॉक वेरिफिकेशन कर सरला परे तेमो से बहीटी लाइब्रेरी ऊपर दायित्व दिया जाए वर्तमान किंतु किछि परिमाण रूल चेंज हेछि किंतु जा हेले भी स्टॉक वेरिफिकेशन दरकार लाइब्रेरी रो प्रॉपर अपडेट मेंटेनेंस पाए स्टॉक वेरिफिकेशन विभिन्न 7 प्रकार मेथड अछि या प्रथम मेथड हला एक्सेशन रजिस्टर आमे जाटको एक्सेशन रजिस्टर एक्विजिशन सेक्शन आमे यूज करि आछू जेते बेला एक्सेशन रजिस्टर आमे बहीटी को करलो बहीटी हमर एंट्री सरी गला आमे जानिलो हम पाखरे धरंतु 15000 बही अछि 15000 बही रे आमे वर्तमान स्टॉक रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन आरंभ करिबा ताले आमे एक्सेशन रजिस्टर टी को धरिकी प्रत्येक टी बही काढी की तार एक्सेशन रजिस्टर रे जो नंबर थिबो से नंबर अनुसार राइट चिन्ह मारी मारी की जिबा एपरि करिबा द्वारा कोन हबो जे जेते बेले हमर प्रत्येक टी थाक सरीगला परे आमे जानि परिबा जे एक्सेशन रजिस्टर रे जो बही रे चिन्ह न देइचे रजिस्टर रे सेही बहीटी हमर नाही तेणु परवर्ती अवस्था आमे जाकी देखिबा से तालिका रे जे बहीटी यूज जाई इशू हेछि किबा अछि एवं ता संगे देखिबा जे कि पूर्व वर्षर जो तालिका थिला ता संगे मिसी देखिबा जे बहीटी पूर्व वर्ष भी नथिला ताहले एटी को तालिका रो बाहर करिया पे आमे परामर्श करिबा दबा एही भाबरे एटा हला किंतु एटा होची गुटे एक्सेशन रजिस्टर मेथड केवल छोटो लाइब्रेरी पे डमी एक्सेशन रजिस्टर एते केते बळे यूज होई जेते बळे आमे एक्सेशन रजिस्टर टी खराब हो जाए बारंबार पेंसिल चिन्ह देई ताको इराज करला परे खराब हो जाए तेणु गोटे डमी रजिस्टर रे पुणी एक्सेशन नंबर 1 रु शेष तक लिखा जाए एवं पुणी दुईटी लोक जाती जने लाइब्रेरी रु बही बाहर करे एवं डाके एवं सीता को नंबर लिखे तृतीयटी है बुक कार्ड सिस्टम एथरे बुक कार्ड सिस्टम सेमती दुईटी लोक आसती जड़े बुक कार्ड बाहर करे बही भितर एवं ताकू से एक्सेशन नंबर अनुଯାयी ताकू चिन्हट करा जाए एक्सेशन रजिस्टर अनुଯାयी एवं बहीटी बाहर सारा पर चिन्हट हो सारा पर एगेन बुक कार्ड टी ता भितर इंसर्ट करा जाए
तापर न्यूमेरिकल काउंटिंग मेथड ए न्यूमेरिकल काउंटिंग मेथड होची बही रे गोटी गोटी करके बही आमे देखिबा आम पाखरे 15,000 बही अछि आमे आलमार थाक तक गणी देबा जदि आम पाखरे मनकर 15,000 रु दुईटी बही कम रहिला ताले आमे जानले आमे दुईटी बही गोटे वर्ष रे लॉस करिछे ताले एटाला न्यूमेरिकल काउंटिंग एटा पार्थक्य एथरे पार्थक्यटा खोजी आमे मिसिंग बही बाहर करू तापर सेल्फ लिस्ट कार्ड এইটা হচ্ছে দুই জনক দ্বারা করা যায় জনে ব্যক্তি নম্বর কোতি আর জন ব্যক্তি ট্রে রে সেটিকে উঠাতি যে সেলফ লিস্ট থুয়া হইতে তাকে উঠাতি या এই সঙ্গে একা সঙ্গে করি তারপরে দেখନ୍ତି যোউটি ন উঠিছি ট্রে রে সেই বারে রহিছি সেই বহিটি আম পাখরে নাই তারপরে স্যাম্পল স্টক ভেরিফিকেশন হলা যে আমি জানিবা দরকার যে কেতে গুড়া বহি अच्छी कि नहीं गोटे प्रकार सपोज आम फिक्शन केवल देखा फिक्शन देखा जे बहीटी जे कौन जे गोटे सैंपल लेकिन देखा जे गोटे थाकरू आम केतोटी बही थिला केतोटी बही अच्छी एइथरु आम जानिबा जदि किछि बही रे जांच कला पर देखिबा जे एठी बहीटी नाही ताले आम भाबिबा जे आम लाइब्रेरी रे स्टॉक वेरिफिकेशन दरकार तापर आम स्टॉक वेरिफिकेशन काम आरंभ करिबा तापर ब्लैंक स्लिप ए ब्लैंक स्लिप रे आमे सेमती किछि करबा दरकार नै आमे जे कि स्लिप रे समस्त पेरी बही को धरी यूनिफॉर्म बही रु एक्सेशन नंबर काढी सेत्रु पुनी समस्त भाग रे ताकू सजेई ताकू पुनी एक्सेशन नंबर रजिस्टर रे बाहर करी तापर जणैबा जे एहिति की एक्सेशन बहीटी नाही तापर एडवांटेजेस ऑफ स्टॉक वेरिफिकेशन या द्वारा आमर हजि जाइथिबा बही गुडक आमे चिन्हट करि पारू अधिक परिचित होबा पई लाइब्रेरी समस्त संग्रह सहित अधिक परिचित होई पारू एवं जदि कोनोसी बही गुडिकर टाइटल देखिलु जे बहीटी खराब हो जाई ताले ताकू आमे बाइंडिंग पई हो किबा वीडिंग पई हो ताकू बाहर करू एवं कोनोसी एक बहीर रेकर्ड जदि संशोधन करियो पड़े ताले ताकू भी संशोधन करू एवं जदि कहार जदि डेट स्लिप एटा ठीक रे बदलवा दरकार पड़े ताकू भी बदलौ एई सब हिसाब रे एवं लाइब्रेरी रो से गुडिक सेल्फिंग रे धुली भी पड़ाए तेणु यही सब सुविधा असुविधा भी से अच्छे स्टॉक वेरिफिकेशन बहुत लंबा प्रोसेस एथिपाई आमे कौन करूँ लाइब्रेरी जो मैंने बही नहीं बही फेरस्त करने को एवं टेक्निकल सेक्शन में कौन काम हुए ना तेणु काम बंद रहे यही सब सरला पर आमे आसीबा वीडिंग को वीडिंग रे कौन करा जाउची आमे वीडिंग रे गोटे काम होला जे जतिक बही अच्छी एक्सेशन रे मनकर 15,000 बही थिला 15,000 बही रो आमे देखिले जे कोनोसी तीनोटी बही मनकर से तीनोटी बही कहार यूज हो नै 10 वर्ष रहिला परे ताहले आमे कोन करबा से बहीटी को वीडिंग आउट करिया पई बाहर करबा एइटा को जेते वीडिंग आउट करबा सेते बेले हमकु केतोडी के जिंस देखिबा को पड़े आमे क्राइटेरिया देखिबा पड़े जे बहीटी पुरातन पुस्तक अछि कि नै बहीटी रे मरामती दरकार अछि कि नै बहीटी रे नूतन एडिशन संस्करण आवश्यक अछि कि नै तापरे सेतरे अधिका कॉपी अछि दरकार कि ए सब आ तापरे अनुष्ठान रो उद्देश्य बदल जाय कि ए बही किछि दरकार नै भूल भाव किणा जाय कि तेणु ये सब क्राइटेरिया देखला परे आमे ताको वीड आउट करि परिबा किंतु ए वीड आउट भारी कष्ट काम केही करि पारते नाही कारण एथि केतोडा को वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस थाए गोटे हला साइकोलॉजिकल फैक्टर मनस्तात्विक फैक्टर जेते वस्तु अदरकारी हेले भी बहुत केते आमे भाबू बहीटी केते बेले कहार दरकार रे आसीबो तापर तो द्वितीयटी हला समय रो अभाव आमको एटा बहुत समय सापेक्ष का बहुत समय लागे निष्पत्ति नबा पई तापर केते बेले आमे भाबू जे आमे मनकर गोटे बही बाहर कर दबो वीड आउट कर दबो हुए तो से बहीटा के प्रत्याहार करिवारे केते बेले भूल हेई पारे केई जने प्रतिरोध करि पारे तापर सेही परि विरोधी संस्कृति केते बेले समस्त कहती जे लाइब्रेरी रे बेसी बही रहिबा दरकार लाइब्रेरी बही बाहर करबा उचित नुह तेणु प्रेस्टीज ऑफ द लाइब्रेरी केते बेले साइज ऑफ द कलेक्शन अनुसार निर्भर करे एवं फियर ऑफ फैकल्टी पोजीशन अध्यापक मानक विरुद्ध रे भय आसे अध्यापक मानकर भाव होची जे सेमाने भी तृण प्रतिरोध करते सेमाने कहती केते बेले कोनोसी एक बही कार दरकार रे आसे तापर एथिपई प्रोसेस अछि एगुडी को होचा गोटे वरिष्ठ कर्मचारी कंसल्टेशन पड़िबो तापर तार शिरोनाम तार टाइटल तैयारी करिया पड़िबो एवं लाइब्रेरी कर्तृपक्षकर अनुमोदन नबाकू पड़िबो एवं बही गुडिकर फिटनेस देखिया पड़िबो एवं परित्याग करिया पई ताको देखिया पड़िबो एवं वीडिंग आउट माने किबा तृणक माने नुह कि ताको होपाड़ देबा किबा कोठी बिक्री कर देबा ताको गोटे सेकेंडरी स्टोरेज पई तालिका प्रस्तुत करा जाय सेकेंडरी स्टोरेज गोटे सेकेंडरी प्लेस रे ताको नेकी रखिबा को पड़े एवं सेति पई देखिया को पड़े जे ए जो परिवर्तन हबो ए परिवर्तन रे आमे केते प्रकार उपकार पाइबा
द्वितीय भाग आम पाठर द्वितीय भाग है डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट गुड़िकर आम जाचे पूर्व क्लास भी कथा विभिन्न प्रकार डिजास्टर मैनेजमेंट हुए सी हो पारे बन्या हो पारे भूकंप हो पारे कि बात्या हो पारे कि निआ लगी पारे ये सब केते प्रकार वज्रपात हो पारे सुनामी हो पारे तेणु आमको ये सब डिजास्टर को केमिति रक्षा करवा आमर फ्लड है ता संगे अर्थक्वेक है विभिन्न टाइम रे विभिन्न प्रकार अवस्था होती मैनमेड डिजास्टर सेमती वार थेफ्ट बिल्डिंग डेफिशिएंसी आमर डिजास्टर वर्तमान है जे आमर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट ये डिजास्टर को रोकिया पे केते परिमाण रे आमे प्रखर होना कहीं चेष्टा करबा उचित विपर्य समय लाइब्रेरी सामग्री को सुरक्षा देवा संरक्षण पूर्व लाइब्रेरी सामग्री पुनरुद्धार करवा विपर्य जरूरीकालीन परिस्थिति रे दक्षतार सहित समस्त डिजास्टर को किंबा समस्या को एड़ाइबा चेतावनी दबा चेतावनी प्रकाश करवा नियमित परीक्षा करवा जरूरीकालीन अलर्ट दबा एवं उपभोक्ता मानू सहायता दबा जे कौन प्रकार डिजास्टर को किपरि सहयोग करेंगे ये सब विषय रे आमको डिजास्टर मैनेजमेंट रो एतिक ये सब प्रोसेस रे आमको डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान करिया को पड़े ये डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है आमर फास्ट है बिल्डिंग प्लान ए बिल्डिंग जो डिजाइन करुचे आमे सेते बळे संभाव को रोकिया पाई आवश्यक परिमाण रे आमे स्टेप नबा दरकार आवश्यक परिमाण होची जदि हमर भूकंप जोन रो बाहर हितबा दरकार एवं कंपार्टमेंटलाइजेशन नीति ऊपर आधार करिवा निर्माण करिया दरकार कंपार्टमेंटलाइजेशन नीति हला कोन जे हमने कोन गोटे रूम सेथरे हमर प्रॉपर फायर एक्सटिंग्विशर रहबा दरकार सेहीपरि भाव में सब गोटे बड़ हॉल ले काम कले आमको निआ चारिआडे चली जाए तेणु कंपार्टमेंटलाइजेशन रही ज्वलंत तरल पदार्थ गुड़िक अलग कोठरे सबुठी अग्नि प्रतिरोधक सामग्री व्यवहार हम एवं बेसमेंट कि ऊपर महल बेसमेंट एवं ऊपर महल आम कि तरल जिनस रखा ना बुक स्टोरेज अंचल ड्रेनेज पाइप नथिबो अग्नि दमन व्यवस्था थी वायु आलोक जीवा आसबार बाट रही चोर प्रतिरोध तापरे आमर HVAC अंचल सतेज वायु प्रवाह आमर हिटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग जगार सतेज वायु प्रवाह व्यवस्था रही तापर सेकेंड फेज है प्रिवेंशन फेज रे आमे देखिबा जे एई फेज रे हमको कौन कौन विपद यार जंत्रपाति फिटिंग आंचलिक प्राकृतिक विपद विषय हमको जानवा को पड़ो तेणु बिल्डिंग जांच करवा संभाव्य विपद करुवा कारण को परिवर्तन करी तार विपद को एड़ेवा को चेष्टा करवा द्वितीयतः कौन करवा जे बिल्डिंग एवं आर आखापाख अंचल विपर्य मुकाबला गृहर रक्षणाबेक्षण करवा तृतीय कौन करवा स्वयं चालित अग्नि चिन्हट एवं अग्नि निर्वापक प्रणाली करवा आउ वाटर सेंसिंग अलार्म भी करवा ता द्वारा कौन हम जे ऑटोमेटिकली निया लगिले निया लिभेवा ऑटोमेटिकली सेटा चलिबो सेंती वाटर सेंसिंग अलार्म रे जदी कोन जगह फ्लड आसीबो तले अलार्म दबो तापर बिल्डिंग नवीकरण परिवर्तित समय साधारण समय असाधारण समय विशेष सतर्कता अवलंबन करवा ताले कौन कि आमर प्रिवेंशन हो पार आम देखिपर आमर किपरि डिजास्टर रू आम रक्षा पाइबा तापरे कौन विपद प्रदर्शित हेले विरल एवं अभिलेखागार सामग्री को आम निश्चिंत भाव में स्वतंत्र व्यवस्था करवा तापरे आसिला प्रिपेयर्डनेस फेज रे आम देखिबा जे यही फेज रे कौन कौन आवश्यक करिया पड़ुची नियमित परीक्षा सहित योजना को आम परीक्षा करी देखिबा विपर्य आवश्यक सामग्री जंत्रपाति एकाठी रखा एवं सेगुड़िक रक्षणाबेक्षण करवा एवं डॉक्यूमेंटेशन गोटे सेट तैयारी करवा कट ऑफ स्विच और भाल्व अवस्था सहित फ्लोर निर्माण करवा एवं चट्टान रे आम योजना रखा टेलीफोन डायरी रखा एवं जरूरी दायित्व कर्मचारी टेलीफोन नंबर रखा एवं तालीम प्राप्त कनिस्टेबल नंबर रही जरूरीकालीन आवश्यकता थिबा अर्थ बंदोबस्त बीमा पॉलिसी नकल रखा तेणु आमको विभिन्न प्रकार प्रिपेयर्डनेस हवा दरकार से नोटिफिकेशन भी रहा दरकार से प्लान रहा दरकार से फाइनेंशियल असिस्टेंट रहा दरकार बीमार पॉलिसी रहा दरकार एवं आमर जो फ्लोर होती फ्लोर प्लान गोटे एनक्लोजर रहा दरकार आम समस्त जंत्रपाति कौटी कौन रखाई भी जानवा दरकार तापर रेस्पॉन्स पेज
रेस्पॉन्स पेज रे आमे कोन देखिबा जे आमे मनकर कोनोसी डिजास्टर हेई गेला आमे किपरि भाबरे कोन कोन काम रेस्पॉन्स काम करबा आमे साधारणतः कोन से जगह आर्थिक केला तेणु से जगह कर्मचारी मान को आगे स्थानांतरित करबा एवं सेठिकार थिबा लीडर सहित जोगाजोग करबा एवं प्रथमे खेतीर परिमाण गुड़िक प्राथमिक मूल्यांकन करबा एवं मोल्ड किबा जो फंगस का वृद्धि रोकिया पाई परिवेश को भल रखिबा नष्ट होइतबा पदार्थ फोटोग्राफ को कलेक्ट करबा रेकॉर्डिंग पार्किंग पैकिंग पाई कोनोसे को सेट तैयारी करबा जोठी कि आमे समस्त प्रकार जिंस को नै रखी ताको पुनी पैकिंग पाई ताको ड्राई करिकि ताको पुनी पुनरुद्धार करि परिबा तापर उपलब्धि सुविधा अंचल को जल परिवहन करबा पानी समस्त को जोगाइबा तापर रिकवरी स्टेज रे आमे कोन करबा एटा होची पुनरुद्धार स्टेज पेरे आनिया पे हेले आमे विपर्जय स्थल नष्ट होइतिबा सामग्री को व्यवहार योग्य पे पुनर्स्थापन करिया पे गोटे कार्यक्रम आगे गोटे ब्लूप्रिंट तैयारी करिबा कौन कौन बही थिला को जगह थिला को बही कोठी एवं ताको किपरि भाबरे पुनरुद्धार करी ताको पुनी यथा स्थान रे रखिबा तापर पुनरुद्धार पे प्राथमिकता ब्लूप्रिंट स्थिर कर सला परे तापर तामे तार विकल्प पद्धति गुडी को स्थिर करिबा किपरि भाबरे करिबा ताको रखिबा किबा ताको परे विड आउट करिबा किबा ताको एक पुनी बाइंडिंग करिबा एमती भाबरे भाबिकी ताको निश्चय करिबा तापर हमर विपर्जय स्थान को सफा रखिबा एवं पुनः थैथान करिबा एवं निर्माण साइट को जोठी हमर काम हबो पुनरुद्धार कराबो से जगह रे हमकु परिष्कार परिच्छन्न करिबा तापर आसीबा सिक्योरिटी सिस्टम लाइब्रेरी सुरक्षा कहले कर्मचारी किबा व्यवहारकारी बुझाए युक्तराष्ट्र एक अध्ययन जना पड़ी जे चोरी माध्यम निया द्वारा क्षति हेबा परी गुरुतर क्षति घटी चोरी हवा द्वारा चोरी माध्यम बेसी क्षति घटी वार्षिक प्राय 50 नियुत हेबो बोली आकलन करा जायछि तेणु यही समय तेणु कहुई जे आमे जेते बळे गोटे डिजाइन करिबा लाइब्रेरी सेते बळे सिक्योरिटी को प्रथम ध्यान दबा से सिक्योरिटी किपरि भाबरे लाइब्रेरी बिल्डिंग हेले जे हमर बही पत्र चोरी हेबो नै प्रथमतः दरकार नथिले पछपटे द्वार करिबा नै एवं गोटे प्रवेश को माने अत्यावश्यक प्रवेश को मना करंतु माने जहार दरकार नथिबा से प्रवेश करिबा नै तापरे आभ्यंतरीण लेआउट डिजाइन को सर्वसाधारण क्षेत्र गुड़ी को सर्वाधिक दृश्यमान होगा अनुमति देवा उचित जो गुड़ी भितर जो लेआउट गुड़ी अच्छी से गुड़ी गोटे जगह ठिया सबुतक जमी देखा जाउथिबो सेबरी भाव में डिजाइन हवा दरकार तापर पछ विंडो रे हमर ग्रिल लगिया दरकार तापर गोटे अलार्म सिस्टम स्थापन करबा दरकार जहाँकि हमर जरूरतकालीन बहिष्कार पई दरकार हबो सीसीटीवी रहिबा दरकार आरएफआईडी रहिबा दरकार तापरे कोठार भीतर बाहर भल प्रकार भल भाव आलोकीकरण रहिबा दरकार एवं प्रस्थान पॉइंट एग्जिट पॉइंट रे गोटे कबाट फिट होगा दरकार सेटा ऑटोमेटिकली बंद होथिबो एवं स्वतंत्र संग्रह क्षेत्र रे अनुप्रवेश किंबा अलार्म बंद करबा दरकार तेणु ए सब जिनस को आखिर रखी हमको सिक्योरिटी सिस्टम करियो पड़िबो मुख्य द्वार और विरल सामग्री कोठरी कबाट गुड़िक रेकर्डिंग हो पार्थिबा कारबार जदि कबाट लगा जाए ताले आहुरी उत्तम ताले भल गुणात्मक चाबिकाठी मध्य लाइब्रेरी पई व्यवहार करबा दरकार शेष भाग होला इंश्योरेंस लाइब्रेरी किपरि भाव मेंटेनेंस रे आसे कहीं आमर जो समय थिला जेते बेले आमर बही बहुत केवल स्टोर हाउस भी थिला एवं बहीर उपादेयता कई अनुभव करी नथिले सेते बेले बही आमर जेनरेशन टू जेनरेशन पई दरकार नथिला एवं सेते बेले नॉलेज रो एते प्रकार उन्नत मैनेजमेंट हो नथिला सेते बेले आमर लाइब्रेरी रो क्षय क्षति ऊपर एते आकलन करा जाउ नथिला किंतु वर्तमान आमर लाइब्रेरी रो गोटे इंश्योरेंस दरकार कहीं एथिरे प्राय आजिकली जेतिक प्रकार जिनस अछि जेतिक विपर्जय समय जेतिक आमर लाइब्रेरी नष्ट हो जाउछि सेगुड़िक होउछि बड़ विषय वस्तु बड़ काम तेणु से विषय वस्तु गुड़िकर से बही गुड़िकर पुनरुद्धार काम करने एवं तार
ଯେତେ ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ହେଉଛି ତାକୁ ରିନୋଭେସନ କରିବା ପାଇଁ, ବିଲ୍ଡିଂ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ତାକୁ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ବୀମା ପଲିସି କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ସେଇ ବୀମା ପଲିସିଟି କଲାବେଳେ ଆମକୁ ବହୁତ କଥା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼େ ଯେ ଆମେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଦସ୍ତଖତ କରିଦେଲେ ବୀମା ପଲିସି ହେଇଯିବ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଗୋଟେ କଭରେଜ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ କଭରେଜ, କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟର କଭର ଦେଉଛୁ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ବୈଷୟିକ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକାଲ ଜିନିଷର ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା, ଲାଇବ୍ରେରୀର ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକାଲ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିକି ବୀମାର କଭରେଜ ନେବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ କଥା ବୁଝିବା ଦରକାର ଏବଂ ପରସ୍ପର ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ନେଗୋସିଏସନ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ନେଗୋସିଏସନ ନ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ଆମେ କିଛି ନ ବୁଝିକି ଦସ୍ତଖତ କରିଥିବା, ତାହେଲେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କଭରେଜ ହେଇଥିବ, ମାତ୍ର କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟିଲେ ପଇସା ମିଳିବା ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯିବ। ନା ଲାଇବ୍ରେରୀର କୌଣସି ଉନ୍ନତି ହେବ, ନା ଆମେ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ପଇସା ଫେରି ପାଇବା, ଆମର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ଘଟିବ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇବ୍ରେରୀ ତେଣୁ ତାର ସମସ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀର ରେକର୍ଡକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରିନ୍ସିପଲରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରିନ୍ସିପଲରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବ ତାକୁ ଟିକେ ମାନେ ସଂରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବ ଏବଂ ବୀମା କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସହିତ ଆଇଟମ ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର। ମନେକର ବୀମାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ମନେକର 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏଇଟା ଏତିକି ବୀମାର ପଇସାରେ ହେଇଛି ଏବଂ ଯଦି ଆ ଭିତରେ ବୀମାର ମୂଲ୍ୟ ଯଦି ଆର୍ଥିକ ମୂଲ୍ୟ ଆଇଟମ ଗୁଡ଼ିକର ବଢ଼ିଯାଏ, ତାହେଲେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ବୀମାକୁ ବି ଅପଡେଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ବୀମା କମ୍ପାନୀ ଅପଡେଟ ନ ହେବ, ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ପଇସାର ଯେଉଁ ଡିଫରେନ୍ସ ହେବ ତାକୁ ବୀମା କମ୍ପାନୀ ଦେବା ପାଇଁ ସହାୟକ କରିବ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲେବୁଲରେ ଆୱାରନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଛି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟଣା ଉପରେ। ଆମର ଗୋଟେ ହେଉଛି ରସ୍ ହାର୍ବେଙ୍କ ଗୋଟେ ସର୍ଭେ ହେଇଥିଲା। ସିଏ କହିଥିଲେ 1970 ଦଶକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯୋଜନା କୌଣସି ଏକ ଲାଇବ୍ରେରୀ ପାଇଁ କରାଯାଇ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ 1970 ମସିହା ପରେ ସିଏ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କାଉନସିଲ ଅନ୍ ମନ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ ଆଣ୍ଡ ସାଇଟ୍ସ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କାଉନସିଲ ଅନ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ, ଇଫ୍ଲା, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କାଉନସିଲ ଅନ୍ ଆର୍କାଇଭ୍ସ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ 1996 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ ସିଲ୍ଡ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କମିଟି ଗଠନ କଲେ। ଏହି କମିଟି ହେବା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା। ଏଇ ବ୍ଲୁ କମିଟି ଯୋଉଟା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କମିଟି, ଗୋଟେ ଆୱାରନେସ୍ କମିଟି, ବ୍ଲୁ ସିଲ୍ଡ କମିଟି, ଏଇ ବ୍ଲୁ ସିଲ୍ଡ କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଗୁଣ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିବା ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୁଗମ ଦେବା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେକୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଉ, ଯଦି ତାର ହେରିଟେଜ ନଷ୍ଟ ହେବାର କିଛି କାରଣ ଅଛି କିମ୍ବା ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ସେ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହେବା ଉଚିତ, ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଉଚିତ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ବିପଦ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଦେଇ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିପଦ ଯେପରି ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସମ୍ମାନକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ହେଉଛି ବ୍ଲୁ ସିଲ୍ଡର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବଜେକ୍ଟିଭ। ତୃତୀୟ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ହେଉଛି କିପରି ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ରୋକିବା, କିପରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, କିପରି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା, ସିଏ ରିଜନାଲ ସ୍ତରରେ ହଉ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ତରରେ ହଉ, ତାକୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେବା। ତାପରେ ଚତୁର୍ଥରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିପଦରେ ଯେତେବେଳେ ହେରିଟେଜ ଆମର ଐତିହ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପରାମର୍ଶଦାତା କ୍ଷମତାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆମର ଏଇଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ୟୁନେସ୍କୋ ଆଉ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କମିଟି ଅଫ୍ ରେଡ୍ କ୍ରସ୍ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି ପରାମର୍ଶ ଓ ସହଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ। ଏଇ କମିଟି ବ୍ଲୁ ସିଲ୍ଡ କମିଟି 1996ରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଇ 1996 ପରେ ଆମର ଲାଇବ୍ରେରୀର ଆର୍କାଇଭାଲ ସିଚୁଏସନ, ଆମର ସଂରକ୍ଷଣ ସିଚୁଏସନ, ଆମର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇପାରୁଛି। ତାପରେ 1992 ମସିହାରେ ଆମର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ସେଟା ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟବହାରକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସିଏ ଗୋଟିଏ ବହି ବାହାର କରିଥିଲେ, ଲଷ୍ଟ ମେମୋରି ଲାଇବ୍ରେରିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଆର୍କାଇଭ୍ସ ଡେଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ଇନ୍ 20th century। ଏଇ ବହିରେ ଏଇଟା 1992 ମସିହାରେ ୟୁନେସ୍କୋ ବାହାର କରିଥିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ମେମୋରିଆଲ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାକୃତିକ କାରଣରୁ ହଉ, ବନ୍ୟା ହଉ, ଭୂମିକମ୍ପ ହଉ, ମନୁଷ୍ୟର ଅବହେଳା ହଉ, ମନ ଇଚ୍ଛା ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଘାତ ବା କ୍ଷତି ଘଟୁଛି। ସମୟ ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷତି, ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ଚୋରି ଏସବୁ କ୍ଷତି ଘଟୁଛି। ତେଣୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଏକ ଦୀର୍ଘ ଇତିହାସ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ଆମ ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାତୀୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସଚେତନା ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ପ୍ରତିଷେଧକ ହେବା ଦରକାର। ଏବଂ ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ଯଦି ନ ରୋକିପାରିବା ତାହେଲେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଜେନେରେସନ୍ ଟୁ ଜେନେରେସନ୍ ରହିବା ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିକାଲି ଲାଇବ୍ରେରୀ ପରିଚାଳନାରେ ଲାଇବ୍ରେରୀର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଓ ସଂରକ୍ଷକ ଗୋଟିଏ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ହୋଇପାରିଛି। ଆମେ ଦେଖିଛେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଏ ସମୟରେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଗୁଡ଼ିକର ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ କିପରି ପତନ ଘଟିଛି ଏବଂ କେତେ ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧରେ, କେତେ ପ୍ରକାର ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ କିପରି ଏବଂ ଆମର ସୁନାମି ଯୋଗୁଁ ସବୁଆଡ଼େ ଆମର ଲାଇବ୍ରେରୀର ବିପଦ ଘଟିଛି। ତେଣୁ ସେହି ସବୁ ପାଇଁ ଆମେ ସେସବୁରୁ ନିଜକୁ କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ ଅଙ୍ଗ କରି ସୋସାଇଟିରେ ରଖିପାରିବା, ତାହା ଆମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇଠି, ଆଜି ଏତିକି ଯେ ଆଜି ଆମେ ଶିଖିଲେ ଯେ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ଆମର ଲାଇବ୍ରେରୀର କିପରି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଟୋଟାଲ କ୍ୱାଲିଟି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଚେଞ୍ଜ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ପ୍ରୋସେସିଂ ପଢ଼ିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଲାଇବ୍ରେରୀର ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ଅଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଯାହାକୁ ନେଇକି ତିନୋଟି ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଲାଇବ୍ରେରୀ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆମର ବୁକ୍ସ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପାଠକ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ଲାଇବ୍ରେରୀ ସର୍ଭିସ ପର୍ସନ୍ସ ଅର୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ସ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ବହି ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆଜି ଗଠନ ହେଇଛି, ଆମେ ଯଦି ସେଇ ଲାଇବ୍ରେରୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବହି ଗୁଡ଼ିକର ଯଦି ସଂରକ୍ଷଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନ କରିପାରିବା, ସୁଚିନ୍ତିତ ଭାବରେ ଆମେ ନିର୍ବାପିକ ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଜଳସଞ୍ଚନକାରୀ ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସତର୍କ ନ ନେଇପାରିବା, ତାହେଲେ ଲାଇବ୍ରେରୀ କୌଣସି ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ଆମର ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଏସବୁ ବିପଦକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଲାଇବ୍ରେରୀର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ରହିବା ଦରକାର। ଲାଇବ୍ରେରୀ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କହିଲେ ଖାଲି ଡିଜାଷ୍ଟର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ବୁଝାଏନି, ଆମର ଷ୍ଟକ୍ ଭେରିଫିକେସନ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଷ୍ଟକ୍ ଭେରିଫିକେସନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି ଦେଇ ଆମେ କରିବା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆମ ପାଇଁ ସୁବିଧା ଷ୍ଟକ୍ ଭେରିଫିକେସନରେ, ମନେ କରନ୍ତୁ ଆକ୍ସେସନ ରେଜିଷ୍ଟର ହଉ କିମ୍ବା ଡମି ଆକ୍ସେସନ ରେଜିଷ୍ଟର ମେଥଡ ହଉ କିମ୍ବା ନ୍ୟୁମେରିକାଲ କାଉଣ୍ଟିଂ ମେଥଡ ହଉ କିମ୍ବା ସେଲ୍ଫ ଲିଷ୍ଟ କାର୍ଡ ମେଥଡ ହଉ କିମ୍ବା ସାମ୍ପଲ ଡିଜାଇନିଂ ମେଥଡ ହଉ କିମ୍ବା ବ୍ଲାଙ୍କ ସ୍ଲିପ୍ ମେଥଡ ହଉ, ଆମେ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ଆମେ ଷ୍ଟକ୍ ଭେରିଫିକେସନ କରିକି ଆମର ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ସବୁବେଳେ ଅପଡେଟ୍ ରଖିବା ଦରକାର। ଷ୍ଟକ୍ ଭେରିଫିକେସନ ନିୟମ ହେଉଛି ଆଟଲିଷ୍ଟ ବର୍ଷକୁ ଥରେ କିମ୍ବା 5 ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆମକୁ ଷ୍ଟକ୍ ଭେରିଫିକେସନ ରିପୋର୍ଟ ଯଦି ହେଉଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ନିୟମ ଅଛି ଲାଇବ୍ରେରୀ ଇଜ୍ ଏଭର ଗ୍ରୋଇଂ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କିମ୍ବା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଏବଂ ଜୀବନର ଏବଂ ସମାଜର ଗୋଟେ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମେଣ୍ଟେନ କରିପାରିବା। ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କହିଲି ପ୍ରଥମରୁ, ଆମର କେତେ ଗୁଡ଼ାକ ଇଣ୍ଟରନାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ଇଣ୍ଟରନାଲ କଜେସ୍ ଅଫ୍ ଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ। ଇଣ୍ଟରନାଲରେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନେଚର ଅନୁଯାୟୀ କେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ଘଟୁଛି ଏବଂ ଆମକୁ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲି କାରଣକୁ କେଉଁଟା ଘଟୁଛି, ସେସବୁ ଅନୁଯାୟୀ ଆମକୁ ପ୍ରତିକାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମର ସଂରକ୍ଷଣ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କିପରି ଭାବରେ ଦରକାର ଲାଇବ୍ରେରୀ ପାଇଁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।